जल है पिता, भूमि है माता, दोनों सबके भाग्य विधाता। एक किसान का नाता अपनी खेती बाड़ी में जल और भूमि से पड़ता है। भूमि को जोतकर वो अन्न बोता है, जल से सिंचाई करके वो फसलें उगाता है और अपनी उपज से दुनिया भर के लोगों की क्षुधा पूर्ति करता है। अधिकतर ग्रामीण जनता वर्षा पोषित क्षेत्रों में निवास करती है। वर्षा निर्भर खेती को सतत और उत्पादन व्यवस्था में बदलना हमारे किसान भाइयों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बात अगर पूर्वांचल की करें तो तराई क्षेत्र होने के कारण यहाँ वर्षा अधिक होती है। बाढ़ से हजारों हेक्टेयर भूमि पर लहलहाती फसल बर्बाद हो जाती है, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। जनपद महाराजगंज, जो अतीत में गोरखपुर का तहसील रहा है, आज जिले की शक्ल अख्तियार कर चुका है। यहाँ के किसानों की समस्या भूमि कटाव और बाढ़ की त्रासदी को नियंत्रित करना था, जिसमें अहम भूमिका निभाई जनपद में लागू राष्ट्रीय जलागम विकास कार्यक्रम योजना ने। जनपद महाराजगंज विकासखंड बृजबनगंज के गांव पृथ्वीपालगढ़ और सौरहा, विकासखंड नौतनवा के गांव अहिरौली और मरियादपुर तथा विकासखंड फरिंदा के गांव जंगल जोगियाबारी, जो कि अधिक समस्याग्रस्त क्षेत्र थे। यहाँ भूमि संरक्षण विभाग महाराजगंज द्वारा राष्ट्रीय जलागम विकास योजना लागू की गई, जिसका उद्देश्य था प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, विकास, प्रबंधन और सतत उपयोग सुनिश्चित करना। उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि लाना, तात्पर्य किसानों की आय में वृद्धि, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की क्षति को न्यूनतम दर पर लाना तथा ग्रामीण जनता को रोजगार के अवसर मुहैया कराना। सबसे पहले PRA यानी सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन द्वारा संसाधन सर्वेक्षण कराया गया। इसके अंतर्गत भूमि, जल, वर्षा, वन, जीव, तालाब, कुआं, नाला, सिंचाई साधन, बैंक, विद्यालय, अस्पताल, पशु अस्पताल, पशुओं की संख्या, ग्रामीण उद्योगों की स्थिति, मंडी, सड़क, बीज भंडार आदि संसाधनों का सर्वेक्षण कराया गया। इसी बैठक में ग्रामीणों द्वारा सुझाए गए सुझावों, शिकायतों व उपायों का संकलन किया गया। क्षेत्र का भूमिगत जल स्तर पता करने के लिए कुओं का जल स्तर भी नापा गया। विकास कार्यक्रमों के प्रति क्षेत्र के लोगों की जन सहभागिता बढ़ाने तथा योजना के प्रति आस्था पैदा करने के उद्देश्य से योजना से संबंधित नारे लिखवाए गए। लोक गीतों द्वारा भी जन जागरण अभियान चलाया गया। अरे फसल प्रदर्शनी में फसल प्रदर्शनी से नममा बढ़ावा, जोगा के खेतिया हो जल जीवन बचावा, जोगा के खेतिया जल जीवन बचावा। यमुना अरे उपजाऊ खेत में ना, उपजाऊ खेत में न भट्ठा खोलवावा, बचा के खेतिया जल जीवन बचावा, जोगा के खेतिया जल जीवन। यमुना महिलाओं द्वारा जल कलश यात्रा निकाली गई। आस्था मूलक कार्य में क्षेत्र के प्रसिद्ध आर्द्र वनवासिन लहड़ा देवी मंदिर में सीढ़ियों तथा चबूतरे का निर्माण भी कराया गया।
इसके अलावा गांव में पेड़ के चबूतरे का भी निर्माण कराया गया। विकास की योजना बनाने क्रियान्वयन के लिए एक जलागम स्थल क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया। समिति में क्षेत्र के जागरूक किसान को अध्यक्ष तथा एक अन्य जागरूक किसान को सचिव तथा एक विभागीय कर्मचारी को टीम लीडर बनाया गया। समिति को आवश्यक अभिलेख सौंपे गए। साथ ही समिति का पंजीयन कराया गया और खाता बैंक में खोला गया। गत कुछ वर्षों से जल संसाधनों की निरंतर कमी होती चली जा रही है और कृषि में विशेषकर इसका कुप्रभाव पड़ रहा है। इस आज की तारीख में 1 से 38 प्रदेश में विकासखंड ऐसे हैं जिनका जल स्तर अति गंभीर स्थिति में आ गया। और इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य है कि हम जो हमारे खेत, जो बरसात का पानी है वो खेत का खेत में, प्लॉट का प्लॉट में पानी रुके और गाँव का पानी गाँव में रुके, और जो हमारा पानी आज की तारीख में उपलब्ध है हमारे पास, उपलब्ध पानी का हम बहुत अच्छा उपयोग करें। तो ये एक स्कीम जो मुख्यतः जिसका उद्देश्य है हमारे जल का संरक्षण करना और जल का जो उपलब्ध जल है उसका अच्छा उपयोग करते हुए उत्पादन को बढ़ाना है। इसमें जलागम स्थल की क्रमिक बैठकों में विकास की रूपरेखा तय की गई। योजना को मूर्त रूप देने से पहले एक वृहद कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र के तमाम किसानों ने हिस्सा लिया। अन्य विभागों द्वारा कृषकों को दिए जाने वाली सुविधाओं पर चर्चा की। राष्ट्रीय जलागम विकास कार्यक्रम, यह कार्यक्रम बारानी क्षेत्रों के लिए चल रहा है। 5 जलागम इस जिले को स्वीकृत हुए, जहां पानी बरसते ही निकल जाता है, अपने साथ कीमती मिट्टी काट करके बहा ले जाता है। उसको रोकने के लिए जगह जगह पर मेड़े बनाई जाएंगी। इनको हम कंटूर बांध करते हैं। ये कंटूर बांध का काम है कि जितनी अधिक संख्या में बनेगी उतना अधिक पानी आपके खेतों के आसपास रुकेगा, खेतों में रुकेगा और वो पानी नीचे जाएगा, इससे जलस्तर ऊपर आएगा। जो और क्षेत्र हैं उससे नीचे के कहीं नाले के किनारे की जमीन है, ऐसे जमीन में मार्जिनल बांध बना करके पानी रोकने की व्यवस्था कराई जाएगी। जहां ढाल अधिक है, नाले में जल प्रवाह तेज होता है, वहां पर अवरोध बांध बना करके पानी रोका जाएगा। जहां जलागम का सबसे निचला क्षेत्र है, जहां पानी इकट्ठा सामान्यतया होता है या हो सकता है, ऐसे क्षेत्र में मोटी मोटी जो मेड़े होती हैं, जिसको हम वाटर हार्वेस्टिंग बंदी कहते हैं, उनको बना करके वहां पानी रोकने की व्यवस्था की जाएगी। समस्याग्रस्त क्षेत्रों, कटावग्रस्त क्षेत्रों के उपचार के लिए कंटूर बांधों का निर्माण कराया गया। वर्षा जल से कटाव होने वाले क्षेत्रों में पेरिफेरल बांधों व जल भराव बांधों आदि का निर्माण कराया गया। किसानों के खेतों के चारों ओर ऊंचे ऊंचे मेड़ों का निर्माण कराया गया ताकि खेत से पोषक तत्वों के बहाव पर नियंत्रण हो सके। नंगी धरती करे पुकार, वृक्ष लगाकर करें श्रृंगार। मेड़ों पर वृक्षारोपण कराया गया। उद्यानीकरण के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया गया। क्षेत्र में बह रही घोंगी नदी द्वारा क्षेत्र को बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए तमाम पक्की संरचनाओं और मार्जिनल बांधों का निर्माण भी कराया गया। इन सभी विकास कार्यों में क्षेत्रीय लोगों से काम कराकर उन्हें रोजगार भी दिया गया। राष्ट्रीय जलागम का काम जब से हो रहा है मेड़बंदी का, तब से हम लोग का बहुत फायदा होता है। हम लोग का धान, गेहूं, हर एक चीज़ हम लोग का फायदा मिलता है। और उसके बाद में हम लोग का देश विदेश जाना पड़ता था, अब हम लोग का रोजगार यहाँ पर मिल गया है। हमारे गांव में मेड़बंदी भी हुआ है, खेत में पानी भी रुकता है, इससे हमको बहुत लाभदायक है। मेड़बंदी का काम भी जब से हुआ है तब से खेत में पानी रुकता है, फसल अच्छा हो रहा है, रोजी रोटी के लिए भी एक सहारा बन गया है, बाहर कहीं जाने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। सामुदायिक संगठन और क्षमता निर्माण के लिए जलागम क्षेत्र के निवासियों के आर्थिक व सामाजिक उन्नयन हेतु स्वयं सहायता समूहों का निर्माण कर बकरी पालन तथा दूसरे ग्रामीण कुटीर उद्योगों के प्रति प्रोत्साहित किया गया। हमने गांव की 12-13 महिलाओं को मिलाकर स्वयं सहायता समूह जलागम समिति के सहयोग से बनाया है। हम लोग सिलाई कढ़ाई करके
घर को आगे बढ़ाएंगे। सहायता समूह से जो हम लोग बकरी पालन करते हैं उसके बाद में जो पैसा वैसा होता है उसे आपस में बांटते होते हैं और उसी से खेती बाड़ी का भी काम चल जाता है। पशुओं के स्वास्थ्य शिविर लगाकर टीकाकरण व कृत्रिम गर्भाधान तथा मवेशियों को स्वस्थ रखने के लिए अभियान भी चलाए गए। क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों व संरचनाओं के भविष्य में टूट-फूट व मरम्मत के लिए एक कार्पस फंड तैयार किया गया। महाराजगंज जनपद के चयनित गांवों में चलाए गए राष्ट्रीय जलागम विकास कार्यक्रमों से क्षेत्र की सूरत में बदलाव आया है। मेरे ग्राम पंचायत में राष्ट्रीय जलागम द्वारा तमाम तरह के कार्य कराए गए हैं, जिसमें खेतों की मड़बंदी कराई गई है। खेतों की मड़बंदी कराने से खेत का पानी खेत में ही रह जाए, जिससे पहले से पैदावार में काफ़ी इजाफा हुआ। और राष्ट्रीय जलागम के द्वारा तालाब भी खुदवाए गए, जिससे जल स्तर संतुलित करने में मदद मिली। गर्मी में इससे पशुओं को राहत मिलेगी, गांव में रहने वाले व्यक्तियों को पानी पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह के काम कराए गए और राष्ट्रीय जलागम के द्वारा स्वयं सहायता समूह भी बनाए गए। तमाम तरह के बांधों व पक्की संरचनाओं के निर्माण से क्षेत्र के लोगों का बाढ़ की विभीषिका से बचाव हुआ है। खेतों के चारों तरफ मेड़ों के निर्माण से पोषक तत्वों का बहाव रुका है। लोग पारंपरिक खेती के साथ नकदी फसलों के प्रति जागरूक हुए हैं। राष्ट्रीय जलागम योजना के अंतर्गत मेरे वहाँ पोखरा खना गया है, जो कि पोखरा एक ऐतिहासिक पोखरा है जिसकी गहराई 16 फीट है और उसमें काफ़ी जल जमा होने के कारण धान जब सूखने लगा था हम लोग 50 एकड़ धान की फसल को बचा लिए। अब 50 एकड़ हम लोग उस पानी से रबी की खेती कर लिए, जिससे किसान मेरे वहाँ का बहुत ही ज़्यादा खुशहाल हो चुका है। इसके बाद जो मेड़बंदी का कार्य हुआ है, वो मेड़बंदी से इतना हम लोगों का फ़ायदा हुआ कि ज़मीन बराबर हो चुकी है और उससे जो है नीची ऊँची जो ज़मीनें थी वो भी जो है एक समतल बन चुकी हैं। इसके बाद मेरे वहाँ के लोगों को उससे रोजगार भी मिल गया है। जो भी खेती हम लोग करते हैं अब सुचारू ढंग से उसमें खेती पैदावार होता है। लोग स्वरोजगार अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर रहे हैं। कहना ना होगा, इन विकास कार्यों से क्षेत्रीय किसानों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है। उत्पादन प्रणाली के अंतर्गत लाभार्थी किसानों को निवेश वितरण के माध्यम से उन्नतिशील प्रमाणित बीजों का वितरण किया गया। संतुलित खादों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए मृदा परीक्षण के प्रति जागरूक किया गया। इन तमाम निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांचने परखने के लिए समय समय पर अधिकारियों ने निरीक्षण भी किया। जनपद महाराजगंज में 12 विकास खंड हैं, उसमें 5 विकास खंड फरेदा, धानी, ब्रिजमनगंज, लक्ष्मीपुर, नौतनवा को लिया गया है, जिसमें राष्ट्रीय जलागम योजना के अंतर्गत कार्य हो रहे हैं। इन योजनाओं के संचालन से जलस्तर ऊंचा हो जाता है। हर साल हमारे यहाँ उपज में बढ़ोतरी होती जा रही है। इस प्रकार से यह योजना हमारे जनपद में काफ़ी सफल प्रतीत हो रही है। अल्हड़ बसंत बौराया, विकास ने ली अंगड़ाई, खेतों को नई मुस्कान मिली, मह मह महकी अमराई, जंगल मन धानी रंग रंगा, चल पड़ी मलय पुरवाई, झूम झूम लोगों ने कजरी विकास की गाई।